हेलो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के मेरे सहेली और सहेला सबको जय श्री राम, जय श्री राधे। और बताओ क्या कर रहे हो? मैं तो देखो बंद गोभी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। आप लोगों को पसंद है या नहीं है? नहीं है पसंद तो नहीं बनाएंगे। अगर पसंद है तो फिर बनाएंगे। लेकिन मुझे तो अच्छी लगती है, इसलिए बहुत दिनों से बंद गोभी नहीं खाया था, सोच रही थी आज बना लें। हाँ, और मेरे पति देव गए हैं पीताम्बरा, जो हर शनिवार को जाते हैं। चाहे कितनी सर्दी हो, लेकिन उनको ठंड नहीं लगती बिल्कुल। वो तो नहाए धोए तैयार हो लिए और चले गए। हमसे कहते हैं चलो, ये मेरी तो सर्दी में हिम्मत नहीं होती। धूप होगी होली के बाद तभी जाएंगे हम। बीच में भी जा सकते हैं। और बताइए आप लोग कैसे हैं? हाँ, भगवान की कृपा से सब अच्छे ही होंगे, और मैं कामना भी करती हूँ सब लोग खुश रहें, आबाद रहें। और पता है हमारे मोहल्ले में औरतें क्या कहती हैं? ये दैया रे दैया देखो, उनकी राज सर की बहू के देखो कैसे वीडियो बनाते हैं। इनके ने कुछ शर्मो नहीं लगत है। घर को काम धंधा जनिए करें, वीडियो चली है बनाने। बताओ, सब काम वाम करके फ्री टाइम में वीडियो बनाते हैं तो क्या गलत करते हैं? किसी की डकैती तो डाल नहीं रही, चोरी तो कर नहीं रही, और कोई गलत काम तो है नहीं। घर में बैठी बैठी वीडियो बनाए तो क्या गलत है? छत पे बनाए तो मुर्गी ऐसे तकते रहेंगे, देखो अब देखो अब देखो, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, छत पे आ गई। पता नहीं लोग कितनी खुजली रहती है, और कोई क्या करता है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात है, दुनिया में किसी को भी अपना बनाओ, कोई अपना होता नहीं है। चाहे रिश्तेदार हों या व्यवहारी हों या अदरवाइज कोई भी हो, आपने जिसके लिए बहुत कुछ किया होगा, सोचा होगा ये चलो परेशान है इसकी मदद कर दें, इसको हेल्प कर दें, उसने लास्ट में जूते ही दिए दो और चार मिला के। क्या वो तो मेरी किस्मत थी, हमने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। मतलब जब वो सही से सब कुछ हो गया तो उसकी किस्मत बन गई। पहले कोई किस्मत नहीं आगे आई ना कुछ आया। इसलिए लोग बात दुनिया में बहुत धोखा देते हैं। हमने तो बहुत धोखे खाए हैं, इतने खाए हैं धोखे, इतने खाए हैं इसकी कोई कल्पना भी नहीं हम कर सकते। जिसको मैंने अपना बनाया उसने चार जूते दिए हमें। पहले तो बड़ा अपनापन दिखाएंगे, अरे इनसे ज्यादा सगा तो दुनिया में कोई नहीं है। हमें भी लगा कि इनसे बढ़ के तो कोई दुनिया में है ही नहीं, जो जिंदगी में साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जहां मतलब उल्लू सीधा हुआ, हड़ में जाओ तुम। बस पतली गली निकल गई, और दुनिया के इल्जाम, दुनिया की टॉर्चर, दुनिया की बातें, पता नहीं कैसे लोग होते हैं। आज दिन तक मैंने तो किसी से स्वार्थ पूरा किया ही नहीं है। स्वार्थ के लिए हम कभी किसी से नहीं जुड़े। और मेरे बाकी बिहारी भी जानते हैं कि हम जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं, किसी के साथ दिखावा छल कपट अपने अंदर नहीं रखते। लेकिन लोगों ने मेरे साथ में इतना गलत किया है, उनको भगवान कभी माफ नहीं करेगा। बददुआ तो नहीं दे रहे हम, लेकिन कभी कभी ना दिल से एक भूख सी उठती है कि देखो, जिसके लिए मैंने रिश्तेदारी नहीं देखी, घर परिवार नहीं देखा, उसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, लास्ट में क्या हुआ? बुराई। और पता नहीं क्या क्या इल्जाम मुझे लगा के। क्या बताएं, दुनिया ऐसी है। दुनिया में सब लोग तो ऐसे नहीं है। जिनकी अंदर गंदा खून है वही ऐसा करेगा कि जो रास्ता दिखाए उसी को कुआं में ढकेल दो। मेरे बांके बिहारी जानते हैं मैंने किसी के साथ कभी गलत नहीं किया। इसलिए मेरे साथ गलत हो तो जाता है, लेकिन गलत रास्ते पे हम भटकते कभी नहीं है।
वो मुझे थाम लेते हैं। अगर कुछ मेरे साथ गलत होने वाला होता ना, वो पहले से ही हमें बता देते हैं। मेरे बांके बिहारी मेरा बहुत बहुत साथ देते हैं। अगर हम मन में सोच लें कि हे भगवान आज मुझे ये कष्ट है, तो पता नहीं वो कैसे समझ लेते हैं क्या है, वो मेरा काम तुरंत पूरा हो जाता है, ये समझो। और हम भी जानते हैं, हम कहते इसीलिए हैं, मन में भी कहते हैं। जैसे रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो मन में सोचा हे भगवान ऐसा कैसे होगा, हो जाए। तो बांके बिहारी इतनी जल्दी मेरी बात सुन लेते हैं, तुरंत वो काम मेरा हो ही जाता है। अभी 2-3 दिन की बात है, हम गए थे तिरवा कन्नौज। इतनी सर्दी, परसों नरसों की बात है। हाथ एकदम सुन्न पड़ गए। और मैंने जैसे ही कहा हे नारायण थोड़ी सी धूप निकालो, मर ही जा रहे हम तो। अरे भाई कहने की देरी नहीं हुई, सच बता रहे, सुबह से अभी मैंने चाय जरूर पी है और कुछ भी नहीं खाया। सच बता रहे हम। और नारायण ने ऐसा सुना, ऐसा तुरंत धूप भाई निकल आई रास्ते में। धूप निकल आई फिर चली गई, फिर निकल आई फिर चली। मतलब हमें इतना ठिठुरना नहीं पड़ा। पता नहीं बाकी बिहारी मेरी कितनी जल्दी सुन लेते हैं। जो ऐसे तुम कर इसलिए रहे ना हम थोड़े हो सब बक 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 कर लेते सब हैं, लेकिन करता है। अंदर से मेरा मन बहुत साफ है, इसलिए भगवान मेरी सुनते हैं। बंद करता हूँ लो। और किसी के साथ अगर जुड़ो तो दिल से जुड़ो, अगर नहीं है तो मना कर दो भाई, नहीं हम अब तुम्हारा ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसको भ्रम में मत रखो। लेकिन लोगों ने ना हमें भ्रम में बहुत रखा। अरे हम तुम्हारे हैं, जिंदगी भर साथ देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। साले हरामी बहन की इनकी अब क्या बताएं, बदुआ देते भी नहीं बनता है। इतना हमें झूठ में आश्वासन में रखा। भगवान देखना उनके साथ क्या करे। नीचे करो। करेगा जरूर, क्योंकि एक सच्चे इंसान के साथ जब गलत होता है ना, तो भगवान उसका साथ स्वयं देते हैं और उसको बताते हैं कि तुमने एक अच्छे और सच्चे इंसान के साथ में क्या किया है। बद्दुआ नहीं देंगे, लेकिन मेरे मन से तो एक बात है, भगवान उनके साथ में ऐसा करे कि उनको भी समझ में आ जाए कि हमने इनके साथ में क्या गलत किया है। उनके और उनको खानदान को, जो ज्यादा चपड़ 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 करती हैं, मुंह पे देखो, अरे तुम ही तो मेरी हो, अरे तुम ही तो मेरी हो, पीठ पीछे लह चाकू घूम रही हैं इनके। सुनीता का लाओ गला काट दें, रेत के रख दें। सुनीता ने जब कुछ किया नहीं है तब। भगवान देखना उनको तुम ऐसी सजा देना जो जिंदगी भर वो हमें याद करें। जब जब वो तड़पे उनके मुंह से ना मेरा ही नाम निकले कि हाँ हमने गलत तो किया है किसी के साथ में, तभी हमें ये सजा मिल रही है, तभी हमें सुकून मिलेगा। जो गलत किया है ना, हमने तो रुपए पैसे से हर तरह से मदद की, हमने अपना नहीं देखा, उनके लिए किया कि चलो भाई तकलीफ में है, इनका कुछ काम बन जाएगा। लेकिन वो साले बहन चोद के मादर चोद, क्या बताएं उनको। गाली बहुत निकलती है, गाली बहुत अच्छी अच्छी आती है, लेकिन हम देते नहीं है, क्योंकि ना मेरे भैया ये सब लोग देखते हैं, कहेंगे अच्छा ये गाली कहाँ से सीखी। और गाली मैंने सीखी कहाँ है पता है, हम अपनी ससुराल में आए ना, यहीं सीखी हमने। हमारे ससुर जी पुलिस में थे, MP पुलिस में। झड़ा झड़ गाली सासू को देते थे, मेरी मम्मी को। हम भी सीख गए। हमने अपने मायके में कभी गाली तो सुनी है, लेकिन दी कभी नहीं थी। यहाँ पे तो हम अब बहुत देते गाली। अरे गुस्सा आ जाती फिर देने लगते, क्या करें। क्योंकि ये दुनिया ना बहुत हरामी है। उनके साथ जब तक तुमने अच्छा किया तब तक तो ठीक है, अगर तुमने कुछ उनके में सच बोल दिया तो समझो आफत है, तो तुम बहुत बुरी हो गई। लाइफ चलनी चाहिए, बताओ कैसे चालू करें और लाइफ अभी चालू करें। इसलिए अब हम गाली वाली सब यूज करते हैं, क्योंकि ये दुनिया सीधे इंसान को जीने नहीं देती है। हरामी के संग में हरामी, और हरामियों के संग में हम अच्छे बने रहे। ये तो देखो, हरामियों के संग में अच्छे बन के क्या मिला, कुछ नहीं। रुपया गया, पैसा गया, टाइम गया मेरा रिश्तेदारी में,
सब में सब कुछ पता कि हाँ ये इनकी मदद कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अपनों को नहीं किया, गैरों के लिए किया। और गैरों ने ऐसे हमें जूते मारे भाड़ भाड़ कि हम बता नहीं सकते उस समय मेरी क्या दशा थी जब ये हादसा कांड हुआ था। मेरे बांके बिहारी इंसाफ करेंगे उनका। मैंने तो छोड़ दिया, मैंने तो कुछ नहीं किया। चलो मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया, तुमने हमारे साथ में बहुत बढ़िया किया है जो तुमने मेरे साथ में दुर्व्यवहार ऐसा किया, हमारी बेइज्जती की। कोई बात नहीं, हम तो तसल्ली करके बैठे हैं क्योंकि मुझे पता है हमारे जो बांके बिहारी है ना वो सूद समय ब्याज सहित इनसे बदला लेंगे। और ना जहाँ कुछ बुरा होने वाला होता है तो वो हमें पता नहीं मेरी बुद्धि और मेरा मन कैसा कर देते हैं, वहां हम जाते ही नहीं है। वो हमें हमेशा बुरी संगत से और जहाँ कुछ कांड होने वाला होता है ना कुछ खराब, जाने ही नहीं देते हैं। हमें खराब तो लगता है, लो हम तैयार हो गए थे और वहां नहीं जा पाए। बाद में पता चला कि वहां ऐसा ऐसा हो गया, अरे तब समझ में आता कि अच्छा हम क्यों नहीं जा पाए। वो हमें रोक देते हैं। और पता है एक एक्सपीरियंस की बात बताएं आपको। हम्म, हमने 2000, ये तो क्या 26 चल रहा है, 2025 में 2025 में कहा था अपने बांके बिहारी से कि बांके बिहारी मेरे साथ में एक आप काम करना, अगर ये इंसान अच्छा है तो इसके साथ हमें रखना, अगर ये मेरे साथ धोखा कर रहा है तो इससे हमें दूर कर देना। तो बांके बिहारी ने ना 2026 के आने से पहले ही अगस्त सितंबर में उस इंसान से समझो दूर कर दिया, क्योंकि वो हमारे साथ ना छल कपट और अपने स्वार्थ से जुड़ा था कि इनसे हम जुड़े रहेंगे हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। और बहुत से काम उसके पूरे हो भी गए। जहाँ उसकी पहचान नहीं थी हमने पहचान कराई, उसको लायक बनाया सब कुछ। लेकिन वो साला गद्दार का गद्दार ही निकला, क्योंकि उसके खून में होगा ना गद्दारी, इसीलिए उसने ये सब किया है। और हम जो काम करते हम तो भाई पहले से वार्निंग दे देते कि हम तुम्हारे साथ में ये करेंगे, देखो सुधर जाओ तो सुधर जाओ। लेकिन उसने तो पीठ पे मेरे खंजर मारा, ये समझो। और बांके बिहारी ने उस इंसान से हमारी ऐसी लड़ाई करवा दी, रीजन कुछ भी रहा हो, लेकिन बांके बिहारी ने ना हमें दूर कर दिया। दूर इसलिए कर दिया कि आगे चल के और ज्यादा दिक्कत तुम्हें परेशानी ना उठानी पड़े। अभी तो छोटी सी बात है, आगे पता नहीं क्या हादसा हो। तो भाई हम तो देखो बांके बिहारी को बहुत मानते हैं क्योंकि मैं यादव हूँ, इसलिए। और मेरी घंटों तक पूजा पाठ नहीं होती है, मात्र 10 मिनट हम पूजा करते हैं, मन से करते हैं। और किसी के साथ छल कपट करते नहीं। 10 मिनट की पूजा से ना हमें बहुत रिलीफ मिलता है। बहुत मेरी सुनते हैं। शांत कर लो ना जी अपना मोबाइल, शांत कर लो। बहुत हमें आराम मिलता है और भगवान जी मेरी बहुत सुनते हैं। ऐसे ही सबकी सुने, हम तो कह रहे हैं भगवान सबके साथ में रहें। कुछ गलत होने से पहले वो हमें सचेत कर देते हैं कि वहां पे मत जाओ, वहां पे ऐसा होने वाला है। हम गुस्सा नाराज जरूर होते हैं कि हम वहां पे नहीं जा पाए, इतने दिन से तैयारी कर रहे थे ये वो। लेकिन बाद में पता चला कि ठीक रहा कि हम नहीं पहुंचे, नहीं तो बताओ ऐसा हो गया था मेरा भी नाम आता उसमें। तो समझो भगवान ने उस इंसान से हमें दूर कर दिया बिल्कुल, जिसके लिए ना हम रुपया पैसा सब कुछ बर्बाद करते रहे। अब आप लोग समझ रहे होंगे ऐसा कौन सा इंसान है वो। अब इसमें ये लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, ये तो आप कैसे लगाइए। आज की दुनिया में ना अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं।
लेकिन हमने तो कभी ये सीखा ही नहीं कि स्वार्थ से किसी के साथ जुड़े। मेरा कभी स्वार्थ नहीं रहा है और ना मैं रहूंगी। भगवान मुझे बहुत बहुत कुछ भगवान ने मुझे दिया है। यही नहीं है कि धन दौलत ही सब कुछ हो। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे पति देव अच्छे हैं, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। भाई किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम है, सोना तो वो खाएगा नहीं, खाएगा तो रोटी। तो आराम सुकून से रह रही है। औरैया में रहते हैं, उत्तर प्रदेश। बस आप लोग सपोर्ट करिए कि 2 साल से हम वीडियो बना रहे हैं, मेरा मोनोटाइज नहीं हो पा रहा है और हम जानते भी नहीं है कैसे होता है कैसे नहीं होता है। कोई बताते ही नहीं है हमारे जलन के मारे। और पति तो ऐसे हैं कि उन्हें टाइम ही नहीं है कहीं लेके जाए। वो अपने नेता नगरी में कहीं यहाँ कहीं वहाँ यही सब करते रहते हैं। तो हम तो अकेले बताओ कहाँ चले जाए, किन से करवाएं। पढ़े लिखे हैं लेकिन क्या करें, ऊबर हैं, मोबाइल के बारे में जानती नहीं है ज्यादा कुछ। एक जगह गए थे तो वो कह रही थी कि अभी तुम्हारा पे आउट मेरा किसी ने गलत भर दिया है, अब की बार आए तब आना। अब हम रोज देखते हैं खोल खोल के, अभी आया अभी आया अभी आया, लेकिन वो साला आता ही नहीं है, पता नहीं कब आएगा। देखो तुमसे बातें करते करते ना मेरे बंद गोभी की सब्जी भी कट गई है ना। अब आलू किचन में काट लेंगे, बनाएंगे। और हाँ, उस वाले ना वीडियो मैंने बोला था कि हम आपको एक कहानी बताएंगे। बताएंगे क्या, सुनाएंगे। ये सच्ची घटना है। कानपुर देहात से ना एक औरत की, जो जिला औरैया में रहती है, कि उसके घर वाले ने उसके साथ में क्या क्या किया, कितने जुल्म सितम सह के ना आज भी वो उसी घर में रह रही है। धन है वो माँ, जो इतना सब कुछ सहते हुए भी और घर वालों को कुछ नहीं बोलती, कभी जवाब नहीं दिया। हमारे संगाती होते तो ना धना धन जवाब ले भैया। है सीधे हम, लेकिन इतने नहीं है। कोई हमें कुछ ज्यादा बोले तो हमें फिर बर्दाश्त नहीं होता। अगर हाँ मैंने गलत किया तो हम सुन लेंगे, लेकिन जब किया नहीं है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर तो हम है तेरे की लठ में तेल लगा के बैठी रहा 24 घंटा। सब लोग कहते हैं ना पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। और मैं कहती हूँ यादव जी की बेटी हूँ और लाठी गाड़ पे देती हूँ। तो मारते फिर बहुत है अगर गलत किसी ने बोला। चलो ये बातें तो खत्म हो गई, आप बताइए। और आप लोग ठीक होंगे सब। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि आप सब लोगों की जो भी मनोकामना है 2026 में सबकी पूरी हो। और अब हम अपना वीडियो खत्म करते हैं क्योंकि मेरी सब्जी कट गई है। 10 बजे मुझे साइड पे जाना है, मैं काम भी करती हूँ, इसलिए आप मुझे आज्ञा दें, मैं जाती हूँ। सब्जी मेरी कट गई है। आप सब लोगों के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों की हर मनोकामना पूरी हो और खुश रहें। अब हम 8 बजे रात को लाइव आएंगे, तब कहानी बताएंगे उस औरत की। ओके, बाय बाय, राधे राधे सहेली और सहेला, आई लव यू, बाय।